हेलो दोस्तों। ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और ड्रिफ्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या बताया मैंने पहला आपको? पहले हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी, फिर इसमें हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, और तीसरा ड्रिफ्ट करंट। और कंडक्टिविटी के साथ ही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। चले बच्चों, तो फटाफट बड़े एनर्जेटिक होके, बड़े उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, मन लगा के, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक करंट डेंसिटी। चले, करंट डेंसिटी का एक छोटा सा डेरिवेशन है। मैं आपको उस डेरिवेशन से समझाता हूं किस तरह से हमने करंट डेंसिटी निकाली, किस तरह से हमने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाला। और हम यहां पर कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टर या मेटल की बात करें और सेमीकंडक्टर, दोनों के लिए पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले मेटल की बात करता हूं। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम आप डालें करंट डेंसिटी। चले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द मेटल से, एक मेटल का एक मेटल का टुकड़ा है, बार है। मेटल का एक टुकड़ा है हमारे पास। मेटल मेटल मेटल, मैं मेटल बोल रहा हूं। स्टार्टिंग में मैं मेटल के लिए बताता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन फॉर द सेमीकंडक्टर ऑल्सो। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक मेटल का एक टुकड़ा है। हमारे मेटल में, जैसे कि आपको पता है, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें मुझे कुछ यूज करने हैं, तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन इस मेटल में, इस बार में, मान के चल रहा हूं, ध्यान से देखें, दिख रहा है? हाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैं मान के चल रहा हूं कैपिटल एन हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे? कैपिटल एन इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना होगा, कोई बता सकता है? इस पर टोटल चार्ज, मेटल के केस में बात हो रही है, मेटल के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन है, तो टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा क्यू चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज एन इंटू क्यू होगा। जो चीज हमें डेरिवेशन में यूज होने वाली है, हम उसको पहले लिख रहे हैं। ओके, टोटल चार्ज। अब आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। पहले तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जिन्होंने नहीं सुना है, समझ लें, देखें। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इसको हम स्मॉल एन से बताते हैं। इस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इसको हम स्मॉल एन से बताते हैं। और ये बताता है टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है कि टोटल कितना चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो टोटल चार्ज एक वॉल्यूम में, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम देगा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगली बार वही लिखने, अगला वही लिखने वाले हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन किसी एक वॉल्यूम में, इसका एक वॉल्यूम ले लें,
है ना। इसकी लेंथ, अगर हमारे कंडक्टर की लेंथ अगर कैपिटल एल है, इसका एरिया लेंथ कैपिटल एल और इसका एरिया है ए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू ए। ठीक है। तो इस किसी भी एक वॉल्यूम में, आप कोई भी एक वॉल्यूम ले लें, किसी भी एक वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। और टोटल इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बोले, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, कैपिटल एन ए टोटल इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल एन टोटल इलेक्ट्रॉन है, और पर यूनिट वॉल्यूम एल इंटू ए। समझ में आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, क्लियर हुआ। तो इसमें है टोटल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगला आता है चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ध्यान से देखें, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आप जो भी बोलना चाहें, ये सभी यूज होने वाले हैं बच्चे। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या लिखा हुआ है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बच्चे, एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल एन आप बता रहे हो। स्मॉल एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ये क्या बताता है कि किसी भी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये चार्ज डेंसिटी, ये क्या बताता है कि उस वॉल्यूम में चार्ज बता दो आप कितने चार्ज हैं। तो आप बोलो कि सर अगर सपोज एक वॉल्यूम में 100 इलेक्ट्रॉन है, सपोज एक वॉल्यूम में 100 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना होगा, 100 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज द टोटल चार्ज। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज। ध्यान से समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंटू क्यू लिख दूं क्या मैं से, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ये स्मॉल एन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्या होता है कि एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उन पे पूरा चार्ज, चार्ज डेंसिटी बता देगा। और चार्ज डेंसिटी को रो भी से लिखते हैं। तो पहले तो डेरिवेशन में जो जो यूज होने वाला है मैंने वो आपके लिए पहले से लिख दिया। इस पूरे मेटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन है और उनका टोटल चार्ज एन इंटू क्यू लिख दिया, टोटल चार्ज। फिर हमने बोला किसी भी एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम देता है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। फिर हमने बोला कि एक वॉल्यूम में आपने इलेक्ट्रॉन तो बता दिए, अब इस वॉल्यूम में चार्ज बताओ, तो इसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो इस वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 100 है तो 100 इंटू चार्ज, चार्ज होगा, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ये आपको बताएगा कि एक वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं। तो ये तो छोटा सा हमने कैलकुलेशन किया है। अब हम इस डेरिवेशन पर आते हैं, अब इस डेरिवेशन पर आते हैं। आपको पता है कि हमने लास्ट डेरिवेशन में पढ़ा था कि क्या करते हैं हम, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बट दे मूव इन रैंडम डायरेक्शन, वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस कारण से हमारा एवरेज मूवमेंट जो होता है जीरो होता है, एवरेज करंट जीरो होता है। इसीलिए उसके अक्रॉस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना होगी, मतलब वोल्टेज लगाना होगा। आपको पता है वोल्टेज लगाने से फील्ड जनरेट होती है। ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक कंसेप्ट पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी जो कि ये आप आर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो अटेंड करते हैं। द वेलोसिटी विच इज अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मटेरियल आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और आफ्टर कॉलिजन। जब कॉलिजन हो रहा है उसके बाद जो वेलोसिटी होगी
इलेक्ट्रॉन की, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अब यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टाइम कैपिटल टी लगता है, ठीक है। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड लेंथ डिवाइड बाय टी। किसी इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से दूसरे कलर के पेन से इधर बना दें, हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है डेट इज कैपिटल टी, डेट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द लेंथ पर यूनिट टाइम मीटर पर सेकंड। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहां से आने जाने का टाइम। अब हम बात करते हैं करंट क्या होता है, व्हाट इज द करंट, ठीक है। करंट, व्हाट इज द करंट, कौन सा कलर है, ये ले लेते हैं। करंट क्या है, आई टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम। टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज आप लिख चुके हो, टोटल चार्ज एन इंटू क्यू, टोटल चार्ज इज कैपिटल एन क्यू डिवाइड बाय टाइम कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी। फ्रॉम द वीडी इक्वेशन नंबर 1 जो आपको लिखना हो, फ्रॉम द वीडी टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टी इज इक्वल टू फ्रॉम द 1 देखते चले एन क्यू, कैपिटल टी की जगह एल बाय वी डी लिख रहा हूं, इधर से कैपिटल टी की जगह क्या लिखो, एल अपॉन वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एल अपॉन वी डी। ये हमने लिख दिया, सभी जो हमने निकाल चुके हैं उसके बेस पे लिख दिया। करंट होता है चार्ज पर टाइम, टोटल चार्ज टाइम के साथ, तो हमने टोटल चार्ज यहां निकाल चुके हैं एन इंटू क्यू, एन इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी, और टी की वैल्यू आप यहां से निकाल चुके, ये रख दिया मैंने, ठीक है। बड़ा आसान सी बात है। अब करंट डेंसिटी निकालना है, ये तो करंट हो गया। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुने। करंट डेंसिटी आपको निकालना है, जिसको जे से बताते हैं, ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। किसी एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, डेट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। इक्वेशन नंबर 2 आपको करंट की इक्वेशन दी गई है, इसमें एरिया से डिवाइड कर दो तो करंट डेंसिटी मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो बताएं, बड़ा छोटा सा आसान सा प्यारा सा अपना डेरिवेशन है, बहुत ही आसान है। तो करंट पर यूनिट एरिया, करंट आपको दिया गया है फ्रॉम द इक्वेशन 2 एन क्यू वी डी अपॉन एल इंटू ए। करंट में एरिया से डिवाइड कर दो, करंट डेंसिटी मिल जाता है, और अगर हमारे पास करंट डेंसिटी है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो करंट मिल जाएगा। अंडरस्टैंड, आसान सी बात है। इसमें एरिया से मल्टीप्लाई तो करंट और डिवाइड तो डेंसिटी। अब ये आप जो इक्वेशन नंबर 3 देख रहे हो, इसको जरा ध्यान से देखें, बस आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को अगर ध्यान से देखें तो ए क्या लिखा हुआ है, ए क्या लिखा हुआ है बताओ, कैपिटल एन अपॉन एल ए स्मॉल एन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन स्मॉल एन। तो करेंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू स्मॉल एन क्यू वी डी। इक्वेशन हमारी नई आ गई। तो अब आपको कुछ फॉर्मूले मिलेंगे जो जस्ट रिलेटेड है एक दूसरे में, इसकी वैल्यू उसमें पुट कर रहा है, उसकी वैल्यू उसमें पुट कर रहा है, आंसर निकाल रहे हैं। तो J बराबर एन क्यू वी डी। अब n इंटू क्यू बराबर आपने निकाल चुके हो रो भी, ध्यान से सुने। तो पहला फॉर्मूला आया है जो कभी कभी आपको पूछा जाता है, रो वी इंटू वी डी, है ना। ये ओम्स लॉ भी इसमें आते हैं, इसको ओम्स लॉ के फॉर्मूले भी इसको बोल सकते हैं। तो रो वी एन इंटू क्यू जो है इसको रो वी लिख दूं तो इस एक फॉर्मूला आ गया J बराबर रो वी इंटू वी डी। एक फॉर्मूला J बराबर रो वी इंटू वी डी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 से ही फॉर्मूले निकालना है। तो एक फॉर्मूला J बराबर रो वी इंटू वी डी, सही है क्या। n इंटू क्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं, रो वी व्हाट इज दिस, दिस इज द चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 से रो वी इंटू वी डी
कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान से देखें, इक्वेशन 4 रो वी इंटू वी डी। ठीक है, अब इक्वेशन 4 से और फॉर्मूले निकलेंगे, एन क्यू वी डी। मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूं, जे बराबर एन क्यू वी डी। ठीक है, एन क्यू के लिए आपने एक फॉर्मूला अभी निकाला, जे बराबर रो वी इंटू वी डी। ए फॉर्मूला अभी आप निकाल चुके, याद रखना है। अब वी नो डेट वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी बराबर क्या होता है, म्यू इंटू ई होता है। म्यू इंटू ई होता है, इसमें पुट कर दो, जे बराबर एन क्यू वी डी जी की जगह म्यू इंटू ई। और अभी ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो म्यू एन लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी को म्यू एन, होल की मोबिलिटी को म्यू पी। इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों है, क्योंकि हम इसमें अभी मेटल की बात कर रहे हैं। ये आ गया नया फॉर्मूला, वीडी जे क्या म्यू एन लिख दिया। अब जे बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना ही है, जे बराबर सिग्मा इंटू ई, एंड वेयर सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन। व्हाट इज दिस, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। आप मेटल के लिए पढ़ रहे हो कंडक्टिविटी, मेटल के लिए मैंने लिया कंडक्टिविटी। सिग्मा क्यू म्यू एन, क्यू इज द चार्ज, एन इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, और जे इज द, व्हाट इज जे, जे इज द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, जे बराबर सिग्मा ई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसमें भी आपको काफी पूछा जाएगा। दिस इज द कंडक्टिविटी फॉर द मेटल, क्योंकि आप मेटल के केस में कर रहे हो। अब हम कंडक्टिविटी फॉर द सेमीकंडक्टर इसमें निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। मेटल के केस में केवल मेटल के केस में केवल हमारे पास क्या था, मेटल के केस में केवल हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे कंडक्टिविटी की कभी कभी यूनिट पूछ लेते हैं। अभी मैंने जो लास्ट क्लास कराई, थ्योरी नहीं प्रैक्टिस क्लास, जो हमारी दिन में 1 बजे चलती है, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी में, कंडक्टिविटी की यूनिट बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी। तो इस फॉर्मूले के बाद जो भी नंबरिंग चल रही हो, नंबरिंग की जरूरत नहीं है, ए फॉर्मूले जो भी है 5 6, इसको अभी हम थोड़ा आगे अभी थोड़ी देर में ले जाएंगे। इसके पहले कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी का रिलेशन बताओ। रो इज द रजिस्टिविटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। इनमें आपको पता है रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स होते हैं। अब रजिस्टिविटी क्या होती है, आर बराबर, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। इससे रो कितना निकला, आर इंटू ए अपॉन एल। और आपको इसकी यूनिट, रो की यूनिट बताओ। आर की यूनिट होती है ओम, ए की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। ठीक है, मीटर स्क्वायर लिख देता हूं। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो आपको रो की यूनिट आ गई ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी की यूनिट आ गई। कंडक्टिविटी 1 अपॉन रो होता है, तो 1 अपॉन ओम मीटर। अब 1 अपॉन ओम मीटर को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको आप ओम का इनवर्स और मीटर का इनवर्स लिख सकते हो। ओम का इनवर्स मोह होता है, ओम का इनवर्स मोह होता है, तो आप इसे मोह मीटर इनवर्स लिख सकते हो। ओम का इनवर्स साइमन भी होता है। ओम का इनवर्स, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ओम का इनवर्स, ओम का इनवर्स मोह, ओम का इनवर्स साइमन। ठीक है, तो इसे आप साइमन पर मीटर भी लिख सकते हो। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, फॉर्मूले आते रहते हैं बच्चे, तो वो समझ रहे हैं। साइमन पर मीटर, मोह इज इक्वल टू साइमन पर मीटर भी होता है, मीटर को नीचे ले गया तो कंडक्टिविटी आ गया। तो अभी ये तो फॉर्मूले हुए हमारे किसके, मेटल के लिए। नाउ फॉर द सेमीकंडक्टर, फॉर द सेमीकंडक्टर, तो हेडिंग डालेंगे कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर।
जैसा कि हमें पता है कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं, है ना, तो कंडक्टिविटी दोनों के कारण होगी। देखो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा अभी, क्यू म्यू एन। तो कंडक्टिविटी क्यू म्यू एन, एन प्लस क्यू म्यू पी, पी। समझ आया कि नहीं आया? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें ए म्यू एन इज द, म्यू एन क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी। इधर म्यू पी क्या है, होल की मोबाइलिटी। स्मॉल एन क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। स्मॉल पी क्या है, होल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपको पता है इन द सेमीकंडक्टर वी हैव द इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों होते हैं, तो आपके ये आ गया कंडक्टिविटी फॉर द सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से थोड़ा सा समझना है। इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्मॉल एन और पी बराबर होते हैं, वो एन आई के बराबर होते हैं। इसका आप कोई भी फॉर्मूला दे दो, इसे नंबरिंग दे दो। सपोज इसकी नंबर पहला लिख देता हूं मैं, फर्स्ट, कुछ भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं, एन इंटू पी इक्वल टू एन आई है। पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। कंडक्टिविटी फॉर द सेमीकंडक्टर आ रहा है, अब ये इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आ जाएगा। Q बाहर ले लो, एन और पी बराबर है, एन और पी बराबर है, तो एन आई बाहर, अंदर क्या बचा, म्यू एन प्लस म्यू पी बचा। इसमें कोई डाउट हो तो बताएं, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। दिस इज द इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब 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 इन एन टाइप, एन टाइप में क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 को ही लो। एन टाइप में आपको पता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल से बहुत ज्यादा होता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज होल से बहुत ज्यादा है। तो आप देखो ए वाला, आप देख रहे हो ए वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी भी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्यू म्यू एन, एन इज ग्रेटर देन किससे होगा, क्यू म्यू पी, पी से ग्रेटर देन होगा। तो कंडक्टिविटी केवल बचेगी एन टाइप में, कंडक्टिविटी कितनी बचेगी, देखो आप, क्यू म्यू एन, एन। क्या ये बात समझ में आई? आपके सेमीकंडक्टर का फॉर्मूला तो ये है कंडक्टिविटी का, बट एन टाइप में एन ग्रेटर देन पी होता है। ठीक है, तो आपको पता है ए वाला टर्म आपको ज्यादा होगा, आंसर ये आएगा। और एक और बात पढ़ चुके हैं हम, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, कोई बता सकता है? एन डी के बराबर होता है। हमने पढ़ा है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन डी के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूले को आप फिर से लिख सकते हो, क्यू इसके साइड में लिख देता हूं, इसके साइड में लिख देता हूं। ठीक है, तो आपको पता है एन टाइप में स्मॉल एन इज इक्वल टू एन डी होता है, तो फॉर्मूला आ गया क्यू म्यू एन एन डी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये तो है, ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है जो सेमीकंडक्टर के में काम करता है। अब ये जनरलाइज में स्पेसिफिक कर रहे हैं। इंट्रेंसिक के लिए हमने स्पेसिफिक ए फॉर्मूला निकाल दिया, एन टाइप के लिए स्पेसिफिक क्या निकाल दिया, या तो आप क्यू म्यू एन एन लिख दो, या एन की जगह एन डी लिख दो, क्योंकि हमें पता है एन टाइप में होता है। अब पी टाइप के लिए बता दो सर, पी टाइप के लिए और बता दो। देखो जरा, इन पी टाइप बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसका भाई होगा। पी टाइप में बताओ क्या होता है, पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में होल कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से ज्यादा होते हैं, और ये होगा तो क्यू म्यू पी, पी ग्रेटर देन हो जाएगा क्यू म्यू एन, एन से। अब ये ज्यादा हो जाएगा, और इसके ज्यादा होने से हमारा कंडक्टिविटी में केवल ये टर्म आएगा क्यू म्यू पी, पी। और आपको पता है कि पी टाइप में पी ऑलमोस्ट किसके बराबर होते हैं, एन ए के बराबर होते हैं। तो एक नया फॉर्मूला भी आ गया, क्यू म्यू पी एन ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसके साथ साथ फिर ये दोनों, ये तीनों फॉर्मूले,
ए वाला फॉर्मूला पहला, दूसरा और तीसरा अपने आप बन जाएंगे, है ना। वो तो जस्ट मैंने बता दिया, कभी कभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज इतना ज्यादा डीप में याद रखने की जरूरत नहीं है, और है भी कुछ नहीं है, याद रख भी सकते हो अगर रखना हो तो, अदरवाइज ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, क्लियर हुआ। एन टाइप सेमीकंडक्टर में सिंपल कंडक्टिविटी होती है क्यू म्यू एन एन डी, क्योंकि हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। पी टाइप में कंडक्टिविटी होती है क्यू म्यू पी एन ए, क्योंकि हमने किसको नेग्लेक्ट कर दिया इसको क्यू म्यू एन एन को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब इसके साथ अगली हम बात करें ड्रिफ्ट करंट की। ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं, ध्यान से सुने। अगला मैं इसमें बात करूं ड्रिफ्ट करंट। देखो, आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। देखें, अभी हम पूरा जो निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, एक हमारा मेटल है या सेमीकंडक्टर का टुकड़ा, आप जो भी बोले, इस पर आपने एक फील्ड लगाई है। जब आपने वोल्टेज सोर्स लगाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर यूनिट लेंथ जनरेट हो गई है। तो आपको पता है, ये हमने कल डिस्कस किया था, तो हमारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो मूव करेंगे, और उस मूव जिस वेलोसिटी से करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट मतलब किसी के द्वारा ड्रिफ्ट हो रहे हैं। वो कौन ड्रिफ्ट कर रहा है, कौन खींच रहा है, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है वो खींच रहा है। तो बच्चों एक बात याद रखना, यहां पर देखें इस केस में हमारी कंडक्टिविटी आई है, जो हमारी इस केस में कंडक्टिविटी आई है, ठीक है, इस केस में जो हमारा करंट डेंसिटी आई है, शुरुआत में सब ड्रिफ्ट है, हर कुछ ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट। क्यों क्योंकि आप बाहर से वोल्टेज सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो। The current which is due to drift of the charge carrier, ऐसा करंट जो कि चार्ज कैरियर के ड्रिफ्ट के कारण आता है, कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट। मतलब जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, जब आप बाहर से वोल्टेज लगाते हो, तो जो करंट आएगा दैट इज ड्रिफ्टिंग द चार्ज कैरियर, दिस करंट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट, एंड दिस डेंसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। समझ आया कि नहीं आया, बताएं। इट इज क्लियर, आसान हो गया। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, देखें, द करंट which is due to, दिख रहा है, द करंट which is due to ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर, ऐसा करंट जो चार्ज कैरियर के ड्रिफ्ट के कारण आता है है ना। द करंट विच इज ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर, और चार्ज कैरियर क्यों ड्रिफ्ट हो रहा है, चार्ज कैरियर क्यों ड्रिफ्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कैरियर क्यों ड्रिफ्ट हो रहा है, चार्ज कैरियर आर ड्रिफ्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो करंट विच इज ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर लिख दें बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। क्या ये बात समझ में आई, उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हो। तो अब ड्रिफ्ट करंट क्या होगा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर, आपने अभी सिग्मा E पढ़ा, J बराबर सिग्मा E, दिस इज द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। और आपको पता है करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू, आपको भी इसमें क्या बोला मैंने,
इसमें एरिया, करंट में एरिया से डिवाइड करोगे डेंसिटी मिलेगी, डेंसिटी में ए से मल्टीप्लाई कर दो करंट मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा ड्रिफ्ट करंट जो आएगा अब ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल, ये तो आ गया हमारा ड्रिफ्ट करंट। अब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अलग अलग रख दो तो ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल मिल जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण ड्रिफ्ट करंट होगा, क्यों आपको पता है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, मेटल के केस में तो केवल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मेटल के केस में तो आगे आंसर है ना। मेटल के केस में क्या आएगा ड्रिफ्ट करंट, सिग्मा बराबर क्यू म्यू एन एन ई ए, दिस इज द मेटल है, और मेटल के लिए ड्रिफ्ट करंट आ गया जो कि इलेक्ट्रॉन करंट ही होता है, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन ही मिलते हैं। अब ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो ऊपर लिखा है बिल्कुल वही होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए यही होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू म्यू एन एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ई ए, और ड्रिफ्ट करेंट इसमें आई एन बोल दो, और फिर अगला ड्रिफ्ट करेंट ड्यू टू होल, ड्रिफ्ट करेंट ड्यू टू होल, होल के कारण ड्रिफ्ट करंट कितना होगा, आई पी बोल देंगे इसे, आई पी क्यू म्यू पी पी ई ए। देखो इधर सिंपल जाता है, म्यू एन की जगह म्यू पी हो गया, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की जगह होल कंसंट्रेशन हो गया, और सब कुछ सिमिलर रहा। चार्ज सिमिलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर है, एरिया सिमिलर है, केवल मोबिलिटी और कंसंट्रेशन अलग होगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट, दिस इज द होल ड्रिफ्ट करंट, और टोटल करंट जो होता है, टोटल करंट जो होता है दैट इज सम ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट जो है, टोटल ड्रिफ्ट करंट जो है दैट इज आई इज इक्वल टू आई पी प्लस आई एन, ए आई एन और आई पी को जोड़ दो, टोटल ड्रिफ्ट करंट मिल जाए। ठीक है, आईपी और इसको जोड़ दो, टोटल ड्रिफ्ट करंट मिल जाएगा। तो बस आपको एक बात समझनी है, ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू, किसके कारण होगा, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन और होल या चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, चलें अब हम बात करते हैं, वापस से बात करते हैं कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसमें हमें कुछ नोट भी पढ़ना है, ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी पहले मेटल के लिए देखेंगे, फिर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए भी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ध्यान से समझना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, और क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, ध्यान से सुने। तो हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। टेम्परेचर का इफेक्ट कंडक्टिविटी के लिए, पहले केस में हम मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। मेटल के लिए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या लिख दिया अभी आपने, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी फॉर द मेटल, सिग्मा बराबर क्यू म्यू एन। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या लिखा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, सिग्मा बराबर क्यू म्यू एन इसमें है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो क्यू तो कांस्टेंट है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपके पास एक ये मेटल का टुकड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि हमें पता है मेटल में इलेक्ट्रॉन बहुत अवेलेबल रहते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इफेक्ट आएगा, हमारा कंडक्टिविटी मोबिलिटी और एन के टोटल इफेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, इंडिविजुअल नहीं है, जो भी डोमिनेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा। समझे, ध्यान से समझे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलो, तो अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले तो ये देखते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ क्या बढ़ेगा। टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन स्लाइटली बढ़ते हैं, बहुत कम बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं कि टेम्परेचर का कुछ ज्यादा खास इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ भाई बच्चों, ध्यान से देखें, तो मैं क्या बोला हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, पर बहुत ही कम। क्या लिखा हुआ है, स्लाइटली, बहुत कम, या आप बोलो ना के बराबर बढ़ते हैं, बिकॉज इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर हैवीली अवेलेबल, बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अब मोबाइलिटी को देखते हैं, एक तो डोमिनेंट नहीं रहा। अब मोबाइलिटी के बारे में क्या ख्याल है ये बताएं। मोबाइलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की घटती है। अब आप बोलो कि सर मोबाइलिटी घट कैसे रही है, एन तो बढ़ा नहीं रहे हो आप, जब कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है तो मोबाइलिटी कैसे घटा रहे हो, फिर सर आप ये समझाओ। इंपॉर्टेंट है, इधर मोबाइलिटी घटने का रीजन समझें। अब टेम्परेचर देखो, मोबाइलिटी घटने का एक रीजन तो सिंपल सी बात है कि चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, और जैसे जैसे चार्ज कैरियर बढ़ते जाएंगे मोबाइलिटी घटती जाएगी। हमने पता पड़ा है टेम्परेचर बढ़ाने पर मोबाइलिटी घटती है, उसका सीधा सीधा रीजन है कि चार्ज कैरियर बढ़ने के कारण मोबाइलिटी घटती है। बट हेयर चार्ज कैरियर इज नॉट इंक्रीजिंग, यहां पर चार्ज कैरियर इतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो मोबाइलिटी क्यों घट रही है समझें। मोबाइलिटी घटने का कारण यहां पर है स्कैटरिंग फिनोमेना। स्कैटरिंग फिनोमेना क्या होता है, ध्यान से समझें। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर वाइब्रेशन बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग इफेक्ट, इसको आप स्कैटरिंग इफेक्ट से भी जानते हो। टेम्परेचर बढ़ने के साथ वाइब्रेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, और वाइब्रेशन होने के कारण स्कैटरिंग इफेक्ट इसको आप बोलते हो, एंड इलेक्ट्रॉन फॉलो, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन फॉलो द जिगजैग पाथ। तो देखे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट नोट लिख रहा हूं, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू scattering effect, ड्यू टू स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग इफेक्ट क्या है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू स्कैटरिंग इफेक्ट, ड्यू टू स्कैटरिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉलो, इलेक्ट्रॉन्स फॉलो जिगजैग पाथ। क्या लिखा हुआ है, तो दे विल collide more with other electrons and ions। क्या लिखा हुआ है, लाइन पढ़ लें। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ फॉलो करता है, इलेक्ट्रॉन फॉलो द जिगजैग पाथ, सो दे विल कोलाइड, वो कोलाइड करेंगे किससे ज्यादा, दे विल कोलाइड मोर, वर्ड पे ध्यान दें, दे विल कोलाइड, दे विल कोलाइड मोर, दे विल कोलाइड मोर विद अदर इलेक्ट्रॉन एंड हो आयंस। तो जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रॉन अब सीधा ना चलते हुए इस तरह से चलेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण वाइब्रेशन बढ़ता है, और स्कैटरिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं, जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होके चलेंगे, जिगजैग पाथ फॉलो करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन जो पहले सीधे सीधे चल रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन पहले सीधे सीधे चल रहे थे, अब वो सीधे सीधे ना चलते हुए, जो इलेक्ट्रॉन पहले सीधे चल रहे थे, अब सीधी सी बात है बच्चों, आप बताओ, अब जो सीधे चल रहे थे अब वो सीधे ना चलते हुए बड़े लहराते हुए चलेंगे भाई।
लहराते हुए, लहरा के, लहरा के, बोलो लहराते हुए समझ में आ रहा है। और जब ये लहराते हुए चलेंगे तो आपको पता है अगर एक क्लास में 5 बच्चे हैं, सपोज एक बंद रूम है उसमें 5 बच्चे हैं, वो सीधे सीधे चल रहे हैं तो आपस में वो कम टकराएंगे। अगर वो लहराते हुए चल रहे हैं तो ज्यादा टकराएंगे, और जितना ज्यादा टकराएंगे उतनी मोबाइलिटी घटेगी। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने पर मोबाइलिटी घटती ज्यादा है, वो डोमिनेंट इफेक्ट होती है। इसी कारण टेम्परेचर बढ़ने पर मोबाइलिटी घटने के कारण कंडक्टिविटी घटेगी। क्या ये समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ने के कारण मोबाइलिटी घटती है, जिसके कारण कंडक्टिविटी घटेगी और रजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रजिस्टिविटी बढ़ेगी मेटल के लिए, मेटल के लिए। सही है, कंडक्टिविटी घटेगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी। और जनरली वैसे तो हर एक मेटल का अलग अलग है ना, हर एक मेटल के लिए अलग अलग है, पर जनरली कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा रटा हुआ क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, तो आपसे बोला रजिस्टिविटी कितनी बढ़ती है, रजिस्टिविटी कितनी बढ़ती है, तो आप थोड़ा सा रट सकते हो 0.4% पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर रजिस्टिविटी कितने से इंक्रीज होगी? 0.4%। पर हर एक मेटल का अलग होता है, जनरल बोल दिया, जनरल। ठीक है ना। तो अब आप अगर आपसे बोला जाए तो इसमें अगर आप देखें, इसमें अगर आप देखें तो इस तरह का आपको कभी कभी टेम्परेचर बढ़ने के साथ रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बढ़ता है। दिस इज फॉर द मेटल। क्या समझ में आया? इसमें किसी को कोई आपत्ति, विपत्ति, उत्पत्ति, दिक्कत, परेशानी नहीं? बहुत बढ़िया। ये याद रखना, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी घटती है। क्यों? क्योंकि मोबाइलिटी घटती है। मोबाइलिटी क्यों घटती है? लहराने से, इलेक्ट्रॉन के लहराने से। और रजिस्टिविटी बढ़ती है। अब इसमें पीटीसी एनटीसी मैंने आपको बता चुका हूं। तो मेटल पीटीसी का मतलब होता है एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े। देखो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो मेटल पीटीसी ऑफ द कंडक्टिविटी और घट रहा है, इसके बढ़ने से वो घट रहा है, इसके बढ़ने से घट रहा है। एनटीसी ऑफ द रजिस्टिविटी, तो मेटल पीटीसी ऑफ द रजिस्टिविटी और एनटीसी ऑफ द कंडक्टिविटी होता है। मेटल 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 पीटीसी का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? पीटीसी का फुल फॉर्म क्या बताया था? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो मेटल पीटीसी किसका होता है? एक टेम्परेचर बढ़ने के साथ रजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो पीटीसी ऑफ रजिस्टिविटी। और एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी घट रही है, तो एनटीसी ऑफ कंडक्टिविटी। तो समझ में आया कि नहीं आया? पीटीसी ऑफ रजिस्टिविटी, एनटीसी ऑफ कंडक्टिविटी होता है। एनटीसी ऑफ कंडक्टिविटी है। पीटीसी का मतलब है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, दैट इज पीटीसी। और एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, दैट इज एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो पीटीसी ऑफ रजिस्टिविटी, एनटीसी ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है क्या? अब आती है बात टेम्परेचर का इफेक्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर। ठीक है, तो सेकंड यूनिट है। जैसे पहली आपने हेडिंग क्या डाली थी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, पहला मेटल। नाउ द सेकंड इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान से समझे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कम होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होल का कंसंट्रेशन कम होता है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या कभी आपको बोला जाए लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखें, जो मैं बताने जा रहा हूं ये दोनों पे काम करेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या लाइटली डोप्ड, जिनकी डोपिंग बहुत कम है, सेमीकंडक्टर, एक ही बात है। ध्यान से देखें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर, जिनकी डोपिंग कम है, दोनों पर ये काम करेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताएं। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, सेमीकंडक्टर के लिए क्यू म्यू एन एन प्लस क्यू म्यू पी पी, है ना। तो अब आप देखो, इसमें भी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है?
इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पर जो भी डोमिनेंट होगा उस पे है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैं आपको बता चुका हूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है और जितने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड ब्रेक ज्यादा होंगे, बॉन्ड ब्रेक ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन और होल भी बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन होल बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हो एक पैरामीटर बढ़ रहा है, एक पैरामीटर बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन होल बढ़ने से मोबाइलिटी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की हो होल की हो, घटती है। तो अब आप बोलोगे सर अब क्या बोले, आपने दो पैरामीटर बोले थे, दो पैरामीटर बोले थे इधर, एक पैरामीटर ए एक पैरामीटर ए, इन दोनों का प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है कंडक्टिविटी। अब आप एक पैरामीटर को बढ़ा रहे हो एन और होल पी को, और दूसरे पैरामीटर को घटा रहे हो। मैंने बोला था डोमिनेंट इफेक्ट देखना है, तो इधर डोमिनेंट इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन होल ज्यादा बढ़ेंगे एज कंपेयर टू जो मोबाइलिटी घट रही है। यहां पर डोमिनेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन होल का बढ़ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा बॉन्ड टूटते हैं, और जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल मिलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल मिलेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। पर कुछ इसके कारण से मोबाइलिटी भी घटती है, बट वो डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट क्या है, ए हमारा डोमिनेंट होता है। तो क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी बढ़ती है ड्यू टू डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग इन चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर में बढ़ना डोमिनेंट इफेक्ट है, और रेजिस्टिविटी घटती है। तो एनटीसी पीटीसी बता दो जरा क्या है क्या। तो हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर है, दिस इज द पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का पीटीसी है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी बढ़ती है। और एनटीसी होता है, किसका एनटीसी होता है, रजिस्टिविटी का। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के कारण रजिस्टिविटी घटती है, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, क्या ये बात समझ में आई। पीटीसी एंड एनटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, आप देखो इसके बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए इसे पीटीसी ऑफ कंडक्टिविटी बोला, और इसके बढ़ने के कारण रजिस्टिविटी घट रही है, इसलिए एनटीसी ऑफ द रजिस्टिविटी बोला। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं बच्चे। अब बात करते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की या हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर या हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर, ध्यान से देखें। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की, ध्यान से सुने। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, तीसरा केस आ गया, पहले मेटल था इंट्रेंसिक, देन एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना है। एक्सट्रेंसिक में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, ध्यान से समझना है। ठीक है, इंट्रेंसिक के केस में एन और पी तो एक साथ बढ़ते हैं, इंट्रेंसिक के केस में तो आपको एन और पी दोनों एक साथ बढ़ेंगे, क्योंकि एन और पी तो बराबर होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है, एन और पी बराबर होते हैं। इसमें तो आपको पता है क्यू म्यू एन, ठीक है, और इधर दोनों जगह एन आई है, तो आप इधर म्यू एन प्लस म्यू पी लो अंदर, और एन आई, क्योंकि एन और पी इक्वल होते हैं। इंट्रेंसिक में पता नहीं है, एन और पी बराबर होते हैं हमारे। अब एक्सट्रेंसिक की बात हो रही है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, चाहे आप एन टाइप की बात करें, एक्सट्रेंसिक मतलब एन टाइप और पी टाइप। एक्सट्रेंसिक सेमी का फॉर्मूला तो यही होता है, देखो एन टाइप के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन टाइप के लिए फॉर्मूला कंडक्टिविटी का क्यू म्यू एन एन, या मैंने आपको बताया क्यू म्यू एन एन डी। पी टाइप का क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको, ए फॉर्मूले कंडक्टिविटी का अभी मैंने बताया, क्यू म्यू पी पी, या
हाँ भाई, दूसरा फॉर्मूला क्या बताया? क्यू म्यू पी, पी बराबर एन ए। अब देखो टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर कितना पड़ता है, इस पर कितना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे टेम्परेचर के कारण क्या होगा। टेम्परेचर के कारण क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 0 डिग्री से 300 डिग्री केल्विन, एक लेवल तक स्मॉल एन या स्मॉल पी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ता है, फिर आप देखोगे इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर हैं, तो मेटल के जैसे ही इसमें क्या होगा, इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं है, स्लाइटली बढ़ेंगे। ये स्लाइटली बढ़ेंगे, तो इनके स्लाइटली बढ़ने के कारण ए डोमिनेंट इफेक्ट में नहीं आएंगे। अब डोमिनेंट इफेक्ट में मेटल के जैसे ही कौन आ जाएगा, मोबाइलिटी डोमिनेंट इफेक्ट में आ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण स्मॉल एन बढ़ता तो है स्लाइटली, बट मोबाइलिटी घटती ज्यादा है। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ने, आपसे बोला जाएगा सर फिर क्या होगा, तो टेम्परेचर के कारण एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पहले थोड़ा सा कंडक्टिविटी आप रूम टेम्परेचर तक बोल सकते हो बढ़ेगी, फिर घटना चालू होगी। टेम्परेचर बढ़ने के कारण एन स्लाइटली बढ़ता है, म्यू एन डोमिनेंटली घटता है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट। तो अल्टीमेटली आफ्टर द रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, टेम्परेचर बढ़ने के साथ आफ्टर द रूम टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन, टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी घटेगी और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आफ्टर रूम टेम्परेचर, शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर जैसे जैसे रूम टेम्परेचर से आगे गए कंडक्टिविटी घटेगी। इसी तरह इसमें है, इसी तरह इसमें है, जो इसमें है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो होल बढ़ेंगे, होल बढ़ेंगे पर स्लाइटली बढ़ेंगे, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। और पर जो म्यूपी है, जो हमारी मोबाइलिटी है, वो ज्यादा घटेगी, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट। समझ में आ रहा है? इसका इफेक्ट डोमिनेंट है, तो अगेन टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और ये कंडक्टिविटी घटने का बिल्कुल मेटल के जैसा ही है कि यहां पर चार्ज कैरियर, एक्सट्रिंसिक में चार्ज कैरियर ऑलरेडी इतने ज्यादा हैं कि वहां पर अब चार्ज कैरियर ज्यादा बढ़ते ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सट्रिंसिक में चार्ज कैरियर, चाहे आप एन टाइप की बात करें इलेक्ट्रॉन या पी टाइप की बात करें होल, एन टाइप पी टाइप में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि मेटल में थे। तो अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा, मोबाइलिटी घटेगी, देन अगेन वो स्कैटरिंग वाइब्रेशन इफेक्ट के कारण। तो इसलिए इसकी कंडक्टिविटी घटती है टेम्परेचर के कारण आफ्टर रूम टेम्परेचर, शुरुआत में बढ़ेगी फिर घटेगी। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर। हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर बताओ कैसा होगा? हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर बिल्कुल वैसा ही है। अगर अपन डोपिंग बहुत ज्यादा कर दें तो एक लगभग मेटल के जैसा नहीं बन जाएगा? हाईली डोप्ड, इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा है, डोपिंग बहुत ज्यादा है। मेटल में क्या है, डोपिंग ज्यादा मतलब चार्ज कैरियर ज्यादा, डोपिंग ज्यादा। हाईली डोपिंग का मतलब क्या होता है, हाईली डोपिंग मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, यही मतलब होता है। हाईली डोप्ड का मतलब यही है। तो जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी कंडक्टिविटी घटेगी। और कंडक्टिविटी घटने का कारण क्या है, कंडक्टिविटी घटने का कारण क्या है, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि मोबाइलिटी घट रही है। मोबाइलिटी घट रही है क्योंकि डोपिंग बहुत ज्यादा है, तो चार्ज कैरियर तो स्लाइटली बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे, पर मोबाइलिटी बहुत ज्यादा घटेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है, रजिस्टिविटी 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 बढ़ती है। ये टोटल इफेक्ट आया, ये हमारा इफेक्ट आया किसके कारण, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर पर। किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट। तो आपने क्या देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो बेचारा सीधा साधा टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है,
है ना, और रजिस्टिविटी घटती है। इंट्रेंसिक, ध्यान से देखें, इंट्रेंसिक में, केवल इंट्रेंसिक में ऐसा होता है, नहीं तो मेटल के केस में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी रजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी घटती है। स्कैटरिंग इफेक्ट, लहराना, है ना, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी घटेगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी मेटल में। सेमीकंडक्टर में दूसरा, पहला आता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल इक्वल अमाउंट में बढ़ेंगे, जिसके कारण मोबाइलिटी घटती है, पर इतना डोमिनेंट नहीं है, ये डोमिनेंट है, ये यहां पर डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट है, तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, रजिस्टिविटी घटती है। पीटीसी ऑफ दिस एनटीसी, पीटीसी मतलब एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, ठीक है। एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक के केस में रूम टेम्परेचर पर ये इंट्रेंसिक के जैसा व्यवहार करेगा, और रूम टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, फिर ये ऐसा आएगा, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये चार्ज कैरियर स्लाइटली बढ़ेंगे, फिर ये डोमिनेंट इफेक्ट आ जाएगा, इसका डोमिनेंट इफेक्ट आ जाएगा एक्सट्रेंसिक में। और लास्ट हमने क्या पढ़ा, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर। हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं? हाईली डोप्ड का मतलब है, हाईली डोप्ड का मतलब है कि आप इनकी डोपिंग बहुत ज्यादा रख रहे हो। डोपिंग बहुत ज्यादा रख रहे हो, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लगभग मेटल के जैसे काम कर रहे हैं। तो अगेन इसमें डोमिनेंट इफेक्ट क्या है? ये मोबाइलिटी घटने का डोमिनेंट इफेक्ट है। तो मेटल के जैसे इसमें भी कंडक्टिविटी घटती है। ठीक है बच्चों, चलें। तो यहां तक आज हमने ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंडक्टर देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर सेमीकंडक्टर देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसलिए मैंने इसे कवर किया है। अब अगली क्लास में हम डिफ्यूजन करंट पढ़ने वाले हैं, डेट इज ऑल्सो अ सेकंड इंपॉर्टेंट करंट, है ना। दूसरा करंट होता है हमारे सेमीकंडक्टर में, और डिफ्यूजन करंट होता है। कैसे होता है, कौन कौन से पैरामीटर इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है उसमें, लाइट का क्या इफेक्ट है, सभी कुछ पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो बच्चों यहां पर हम क्लास अपनी बाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में डिफ्यूजन करंट पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और मेहनत करें, प्यार से तसल्ली से पढ़ें, सिलेक्शन होगा। नमस्कार।